नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूं आपके लिए आज वोट वाले नोट की जानकारी। जी हाँ, वोट वाला नोट जिसकी है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अफवाह, जिसके नाम पर हो चुकी है कई बार ठगी। काले नोट, वोट वाले नोट और वोट वाले नोट लेकर लोग घूमते हैं, कहते हैं कि ये नोटों की है कीमत लाखों रुपए के अंदर। जी हाँ, कुछ इस तरह के नोट वास्तव में क्या है, इनकी पूरी सच्चाई क्या है, हकीकत। इस वोट वाले नोट की कीमत आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि कौन सा नोट है इसके अंदर रियल और कौन सा नोट चलता है आम जनरल सर्कुलेशन का, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। परंतु फिर भी बात की जाती है काला नोट, वोट वाला नोट और वोट वाले नोट के चक्कर में बनाई गई कई वीडियो, कई जगह पर कई लोग हुए ठगी के शिकार। जी हाँ, इस तरह का एक नोट आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि इस नोट की पूरी हकीकत क्या है इसकी कीमत, कौन सा ऐसा नोट है जिसकी एक पूरे 100 नोट के बंडल की कीमत इतनी हाई जा सकती है जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, इतनी हाई जा सकती है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कुछ नोट हैं ऐसे जिनकी कीमत है मात्र 150 रुपए। उनकी जानकारी दूंगा अगले में। पहले मैं आपको बताऊंगा इन वोट वाले नोटों की पूरी जानकारी। जी हाँ, इन नोटों को छापा गया, शुरुआत की गई इनके 1949 के अंदर। जी हाँ, 1949 पहला नोट छापा गया 1949 के अंदर। वीडियो को करो शुरू, आपको तो इन्फॉर्मेशन। इससे पहले आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे, दे दो एक लाइक। बेल आइकन की घंटी के लिए हम बार बार आपको इसलिए कहते हैं कि हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधी पहुंच सके, आपको वीडियो को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसलिए कहते हैं कि आप लोग दबा दो बेल आइकन की घंटी, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो शुरुआत करते हैं। 1949 बनाया गया कुछ इस तरह का नोट। जी हाँ, इस तरह का नोट जिसमें सब कुछ लिखा गया अंग्रेजी के अंदर। जी हाँ, पहला नोट, इसका साइज जो जाता है, इसकी लंबाई 146 मिलीमीटर और इस नोट की चौड़ाई है लगभग 83 मिलीमीटर के करीब, यानी 83 और 146। जी हाँ, ये एक नोट बहुत बड़े साइज का नोट बनाया गया, सबसे पहला नोट बनाया गया 1949 के अंदर। जी हाँ, जो कहते हैं ना कि कीमत है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, जो कहते हैं कि कीमत है बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा कीमत क्यों है, कैसे है, उसका मैं दे रहा हूँ आपको पूरी जानकारी। इस एक नोट की कीमत है 50,000 रुपए। जी हाँ, 50,000 रुपए। अब आप लगाओ कि अगर आपके पास है 100 नोटों की पूरी गड्डी, तो उसकी कीमत क्या बन गई। जी हाँ, 100 नोटों की गड्डी आपको दे सकती है लगभग 50,000 के हिसाब से 100 से गुणा कर लो तो गिनती में वही पंगा पड़ रहा है लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर। 5 लाख क्यों, 50 लाख रुपए। जी हाँ, अगर 100 नोट होगी आपके पास है गड्डी तो कीमत बनती है 50 लाख रुपए। यहीं से शुरू होता है अफवाह का दौर। जी हाँ, इसी नोट से शुरुआत होती है अफवाह का दौर। परंतु इन नोटों के मिंटेज इतनी कम हुए कि ये नोट आम जनरल किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं लग सकता। दूसरा नोट, जी हाँ, सेकंड नोट छापा गया इसी तरह का कुछ नोट, उसमें भी लिखा गया सब कुछ अंग्रेजी के अंदर और उस नोट की तस्वीर है ये। जी हाँ, तो इस तरह का नोट जो दूसरा नोट छापा गया उसकी कीमत है 5,000 रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए की गड्डी। तीसरा नोट छापा गया, थोड़ा सा डिजाइन को किया गया चेंज, जहां पर ये सारा पहले लिखा जाता था अंग्रेजी के अंदर, अब लिखा जाने लगा हिंदी के अंदर। जी हाँ, इसके बाद लिखा जाने लगा हिंदी के अंदर और ये ऊपर दिया गया 10 रुपीज नोट और नीचे लिखा गया 10 रुपए हिंदी के अंदर। और बाकी नोट की वही शेप, ऊपर जो लिखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वही मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे 10 रुपीज, हिंदी में 10 रुपए। जी हाँ, हिंदी में 10 रुपए, पहले लिखा गया 10 रुपया, परंतु उसके बाद इसकी की गई करेक्शन, और करेक्शन करने के बाद इसको बनाया गया रुपए। ये 2 तरह के नोट आए। तो उन नोटों की कीमत जाती है मात्र, अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन के अंदर। जी हाँ, अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन के अंदर
तो कीमत उसकी जाती है 1000 रुपये से लेकर और 1500 रुपये तक। इसके बाद जितने भी नोट बोट वाले छापे गए उन सारे नोटों की कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु इसके बाद फिर भी एक नोट छापा 1957 के अंदर। जी हाँ, 1957 के अंदर एक नोट छापा गया और वो WXY और Z 4 प्रीफिक्स के अंदर छापा गया और उस नोट की कीमत जाती है लगभग 4000 रुपये। तो पहला जो नोट छापा गया वो छापा गया सिर्फ A प्रीफिक्स के अंदर। जी हाँ, कोई भी इंसेंट नहीं है, सिर्फ A प्रीफिक्स है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये। दूसरा नोट जो छापा गया वो ABCD 4 प्रीफिक्स के अंदर छापा गया। जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, नोटों की छपाई, सिक्कों की छपाई जिसकी कम होती है और ये कीमत पहुँच जाती है हजारों लाखों रुपए में, परंतु जिनकी छपाई हो जाती है अंदाजन उनकी इसी नोट से आप हिसाब लगा सकते हो कि जो नोट छापा गया 1949 के अंदर वो सिर्फ छापा गया A प्रीफिक्स के अंदर, तो उसकी कीमत है 50,000। और जो छापा गया 4 प्रीफिक्स के अंदर ABCD और उसकी कीमत आ जाती है मात्र 5,000 रुपये। उसके बाद जो नोट छापा गया वो भी A to लेकर और S तक सारी प्रीफिक्स के अंदर और कीमत की नोट की कीमत है टोटल 1,1200 रुपये। परंतु जो आप उसको मैंने उसके बाद आपको नोट बताया WXYZ, ये 4 प्रीफिक्स के अंदर ये नोट छापा गया और इस नोट की कीमत है 4,000 रुपये। इसके बाद इसी तरह का बड़े साइज का एक नोट और छापा गया और वो छापा गया 1962 और 1958 के अंदर, 1958 और 1962 में। और इस नोटों की जो कीमत जाती है वो जाती है मात्र लगभग 1,000 रुपये तक। यूएनसी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ डिजाइन चेंज किया गया, नोटों का साइज कम किया गया और वो जितने भी नोट हैं बोट वाले शुरुआती नोट, यानी कि चलो थोड़ी सी डिटेल में आपको उसकी भी दे देता हूँ। PC भट्टाचार्य के हाथों से छपे हुए नोटों की कीमत है लगभग 300 रुपये और उसके बाद जो छापे गए LK झा गए उनकी भी कीमत है 300 रुपये और उसके बाद BN अम्बेडकर के नाम से बोर्ड साइन के बोर्ड छापे गए उनकी कीमत है 400 रुपये। जो मैंने आपको मेन जानकारी देनी थी वो देनी थी बोट वाला नोट, यानी कि इस बड़े नोट की जानकारी। जी हाँ, इसलिए अब आप लोग पूरा नोट कर लो। CD देशमुख ये नोट छापे गए 1949 के अंदर और एक नोट की कीमत है 50,000 रुपये। दूसरा यह है A प्रीफिक्स का नोट, सिर्फ A के प्रीफिक्स में ये नोट छापा गया। दूसरा नोट छापा गया B रामाराव के टाइम काल के अंदर। जी हाँ, और B रामाराव के समय के अंदर छापा गया नोट, इसकी कीमत जाती है लगभग 5,000 रुपये। उसके बाद फिर B रामाराव के जो नोट छापे गए वो छापे गए 1951 के अंदर, उनकी कीमत जाती है, जिसमें करेक्ट हिंदी है और इनकरेक्ट हिंदी है, लगभग वो 1500, 1200, 1400, 1000। जी हाँ, और उसके बाद जितने भी एक नोट छापा गया HVR इलियंगर का, ये है 1957 का नोट, इसकी कीमत जाती है लगभग 4,000 रुपये। इसके अलावा कोई भी ऐसा नोट नहीं है जिसकी कीमत हज़ारों रुपए के अंदर हो। हाँ, उसके बाद कुछ नोट ऐसे छापे गए, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हो, आपको पूरी मिल जाएगी उसमें जानकारी 10 रुपये के नोटों की। और ये जो बड़े वाले नोट और बोट वाले नोट की जो बात होती है वो ये नोट है जिनकी असल में है कीमत। इसके अलावा किसी भी बोट वाले नोट की कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कोई नोट हाथ में लगता तो उसको रखो संभाल के, उसकी करो पहले पूरी तहकीकात और उसके बाद आप लोग उस नोट को बेचने जाओ मार्केट में। अगर है किसी के पास ये नोट तो इनका खरीदार मैं भी हूँ। आप इनकी मेरे को इमेज भेज सकते हो सकता है ये नोट मैं आपसे ले लूँ अगर मेरी और आपकी कीमत तय हो जाती है तो। व्हाट्सएप के अंदर आप लोग इस नोट की तस्वीर भेज दो और मैं आपको इसकी कीमत बता दूंगा, या आप अपनी कीमत बता दो, फिर मैं आपसे मार्केटिंग कर लूँगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।